राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन इस बार एक खास तरीके से मनाया गया। पार्टी के वैशाली प्रखंड अध्यक्ष भागीरथ राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर क्षेत्र की एक दलित बस्ती को इस आयोजन के लिए चुना, जहां उन्होंने केक काटा और जरूरतमंदों के बीच कॉपी और कलम का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के संघर्ष और गरीबों दलितों के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय आरजेडी नेताओं ने कहा कि लालू जी हमेशा गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज रहे हैं। उनके जन्मदिन को ऐसे समाज के बीच जाकर मनाना ही असली सम्मान है। पूरा आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में सबने लालू प्रसाद यादव के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय नेता, आइए सुनते हैं। यहाँ पर हम लोग के गरीब गुरबा के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस जन्म दिवस को मनाने के लिए इसी जगह का चुनाव आप लोगों ने क्यों किया? हम लोग के पार्टी का निर्देश भी था और हम लोग का विचार भी था कि हम लोग पहले जिला में, प्रखंड में मनाते थे। इस बार हम लोग महादलित में, बस्ती में जाकर के मनाए, जो कि भगवानपुर पंचायत में दीपक राम जी के टोला में हम लोग अपना एक विचार रखे कि वहीं महादलित के टोला है, वहीं पर मनाया जाए, ताकि हम लोग का जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं प्रखंड में, जिला में, उनके साथ मनाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप दलित बस्ती में आकर के? जो कार्यक्रम संदेश क्या हो? दलित बस्ती में हम लोग संदेश देना क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पहले जुबान दे चुके हैं, गरीब गुरबा में बोलने का अधिकार दे चुके हैं। बीच में हम लोगों को लगा कि कुछ लोग अपना ताकत जो है भूल रहे हैं, उनको याद कराने का समय आ गया है। फिर हम लोग अपना विचार को ने यहाँ आकर के ताज़ा किए, उनको हिला दिया है कि उनमें काफ़ी शक्ति है और शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, वो सरकार बदल सकते हैं, बना सकते हैं। और सब लोग ने अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि अगला बार हम लोग के मुख्यमंत्री भावी तेजस्वी यादव होंगे। आने वाले चुनाव में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? कितना कमर कस के तैयार है आप लोग? हम लोग पूरे तरह से समझे कि कमर कस के तैयार है। इस बार के चुनाव आर पार के है और हम लोग जिस जो उम्मीद से घूम रहे हैं और जनता से जो उम्मीद मिल रहा है, उसमें हम लोग का सरकार बनने जा रहा है 2025 में। कोई आखिरी संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? और हम कहेंगे कि इस बार सब लोग मिल करके, जात पात से उठ करके तेजस्वी जी के विकास के नाम पर सब लोग मदद करें और 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, कि इतने रिमोट जगह पर जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, न तो हम पहुँच पाते हैं समय पर और न कोई पहुँच पाता है, वहाँ आप लोग आ गए, तो इसके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं आपके चैनल का। और आपका उद्देश्य हमारा ये है कि लालू यादव जैसे विभूति, जिन्होंने एक गरीब घर में जन्म लेकर, गरीबी में शिक्षा पाकर, संपूर्ण क्रांति में भागीदारी देकर, लाठियां खाकर, प्रताड़नाएं सहकर, गरीब गुरबों के लिए, दबे कुचलों के लिए, पिछली जातियों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उस व्यक्ति का जन्मदिन मना के हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि संघर्ष में एक विशाल शक्ति है, शिक्षा में एक विशाल शक्ति है, एकजुटता में एक विशाल शक्ति है, जिसके भरोसे हम संघर्ष कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को बचा सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने अस्मिता की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए यह जन्मदिन हम मना रहे हैं यहाँ लोगों के लिए। इससे मैं संदेश देना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बिना शिक्षा के किसी भी देश का, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा वह माध्यम है
शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह हारेगा, वह प्रकाशमान करेगा देश का। इसीलिए हम एक सिंबॉलिक चीज कॉपी और पेन दे करके उनमें जागृति पैदा करना चाहते हैं कि तुम जागृत हो और पढ़ो। कि समाज को जगाना और संविधान को बचाना, इनके जन्मदिन पर लोगों को जगाकर संविधान को बचाने के लिए हम लोग जागृति करना चाहते हैं और देश समाज को एकजुट लाना चाहते हैं, ताकि देश समाज में अमन चैन का समय बीत सके। बताया जाए आज यहाँ पे किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया था? माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्म उत्सव मनाया गया। क्या महत्व रखता है एक समाज में ऐसे पुरुष का जो बड़े ओहदे पर बैठ करके पूरे बिहार का नेतृत्व किया? लालू यादव जी को मैं 89 से जानता हूं और तब से मैं उन्हीं के दल में हूं, उनके साथ हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि बहुजनों के लिए वो क्रांतिवीर है। आज का जो वास्तविक स्थिति है समाज में, जो तब था वो अलग बात थी, जो आज है उस स्थिति में अगर लालू प्रसाद यादव जी को नेतृत्व दिया जाए तो आप उससे क्या उपेक्षा करते हैं? उपेक्षा यही करते हैं कि वो समाजवाद के मार्ग से चलने का प्रयास करेंगे और समाजवादी है भी। जनता को क्या और संदेश देना चाहिएगा? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि लालू यादव के नेतृत्व को मजबूत किया जाए।